आशीष जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, त्रिगुणातीत स्थिति होने की सरल एवं आसान तरीका। पहले हम सतोगुण की वृद्धि करें, सतोगुण से रजोगुण और तमोगुण को शांत करें। किसका प्रश्न है? पहले हम सतोगुण की वृद्धि करें, रजोगुण और तमोगुण को सतोगुण से शांत करें। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए सबसे पहले तो। जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, इस तरह के व्यवहार करते हैं, वो तो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो साधना के योग्य ही नहीं है। वो साधना की मतलब मेड़ चढ़ ही नहीं सकते हैं, उसके चढ़ने के लिए पहले छोड़ना होगा। तो ये कोई आचरण तो नहीं है। हाँ ठीक है। अब इसमें सात्विक भोजन, कोशिश करें कि हमारा भोजन होटल का ज़्यादा ना हो, क्योंकि होटल का भोजन रजोगुण सात्विक नहीं होता। बनाने वालों की क्या वृत्ति है, क्या पवित्रता है, वो नहाए नहीं है, वो क्या उनका क्या चरित्र है, वो किस तरह से पवित्र है, कैसे बनाते हैं, तो उसका प्रभाव भोजन पर पड़ता है। जब हमारा पवित्र सतोगुण भोजन होगा, मोबाइल में केवल सतोगुणी बात ही हम देखेंगे, संतों की बात सुनेंगे, भगवान के चरित्रों का भले लीला अनुकरण देख लें। जैसे रामानंद सागर जी ने रामायण रची, तो रामायण का जो अनुकरण किया, बहुत अच्छा अनुकरण किया, भाव बन जाता है। तो ऐसे अन्य सीरियल, अन्य बातें, अन्य गंदी बातें मोबाइल से न देखें, कानों से किसी की निंदा न सुने, प्रपंच की बात न सुने, भगवान की महिमा सुने, भगवान के चरित्र सुने। हमारा खान पान ठीक, हमारे नेत्र ठीक, हमारी वाणी ठीक, हमारे कान श्रवणेंद्रिय पवित्र, तो धीरे 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 सतोगुण बढ़ता जाएगा और हमारी वृत्ति शांत होती चली जाएगी। और जैसे ही सतोगुण बढ़ करके भगवदाकार वृत्ति आई, तो भगवताकार वृत्ति सतोगुण का भी त्याग कर देती है और त्रिगुणातीत हो जाता है। त्रिगुणातीत पुरुष भगवत साक्षात्कार। त्रिगुणातीत तब समझना चाहिए कि हम हो रहे हैं जब हमारा मन एकाग्र 24 घंटे भगवान में रहे। दूसरी बात, हमें किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा ना हो, कोई भी इच्छा नहीं, किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा ही नहीं। हमारे अंदर मान अपमान का भाव खत्म हो गया। मान करे तो कोई सुख नहीं, अपमान करे तो कोई दुख नहीं, हानि लाभ खत्म हो गया हो, राग द्वेष खत्म हो गया हो, तब समझना चाहिए कि हम त्रिगुणातीत हो गए। त्रिगुणातीत होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। पर पहले सतोगुण को बढ़ावे, फिर सतोगुण को, जैसे कांटे से कांटा निकालकर हम दोनों का त्याग कर देते हैं, ऐसे सतोगुण से रजोगुण तमोगुण को शांत करके हम सतोगुण का भी त्याग कर देते हैं और गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी, त्रिगुणातीत का यथार्थ शब्दार्थ क्या, मतलब इसको जीवन में कैसे, उस महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं महाराज जी? वो अगर कुछ भी खाता भी है, अगर वो रजोगुणात्मक भी खा रहा है, फिर भी वो इससे ऊपर उठा हुआ है। गुणातीत में फिर नहीं फर्क। अगर वो मतलब रजोगुणात्मक कपड़े डाल रहा है, फिर भी कुछ नहीं, फिर फर्क नहीं। एक बार गुणातीत हो गया, फिर उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गुणातीत शरीर और संसार से परे स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो उससे राजा महाराजाओं के जैसे भोग विलास मिले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फुटपाथ में पड़ा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ, वो भगवदाकार कोई भी असर नहीं, वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष है। अब अंतःकरण के द्वारा विक्षिप्त या अंतःकरण के द्वारा शांत, इस स्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियां विचलित हो या शांत हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया है। आत्मबोध के बिना त्रिगुणातीत नहीं होता, भगवदाकार के बिना, भगवत साक्षात्कार के बिना कोई त्रिगुणातीत नहीं होता। त्रिगुणातीत का मतलब ही होता है भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष। महाराज जी, एकदम स्थिति आती है, इसके भी अलग अलग लेवल है कि थोड़ा लेवल अलग अलग, गाढ़ अवस्था धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। जो आपने अनुभव किया उसका गाढ़ अवस्था जो लानी है, तो उसी में डूबे रहिए, तो गाढ़ अवस्था आती चली जाएगी।